तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमने बेसिकली सीधा हमने इधर आना है अपनी बिल्डिंग के अंदर, या आपको मेन के साथ बिल्डिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर आपने हाउस के अंदर आना है, ठीक है। ये वाला हाउस को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपना जो आपकी पैमाइश वगैरह बनी होगी, आपका स्केच वगैरह जैसे आप इंपोर्ट कर देंगे, तो उस स्केच के ऊपर आप इसको ड्रा करेंगे। जैसे आप ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहा है, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर चलेगा, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ पे, यहाँ से इधर, इस तरीके से बिल्कुल ये एक्यूरेट चलेगा आपके। यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग तैयार करते हैं। ये हम टॉप व्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये बन गया है, ये हमारी बिल्डिंग बन गई है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन होता है, इसके अंदर ऑप्शन हमारे ये हैं कि हमारे पास इसके तीन तीन व्यू नजर आते हैं। नंबर वन पे टॉप व्यू, जो जिसको हम 2D प्लान भी कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये मैं अपनी फाइल पिछली क्लोज कर दूं जरा, अब सही चलेगा। इसको हम कहते हैं 2D प्लान, जो हमारा ऊपर टॉप व्यू से दिखाया जाता है, या अगर हम अपने हाउस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी का डिजाइन दिखाने के लिए, तो ये 2D प्लान कहते हैं। यहाँ से जो पर्सपेक्टिव में आते हैं दूसरे ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ से ये हमारा 3D प्लान होता है, और ये इस तरीके से सर्कल को जैसे हम घुमाएंगे वैसे हमें चारों तरफ से ये नजर आएगा हमें, ठीक है, हमारा 3D प्लान। उसके बाद आपको मैंने समझाया हुआ था कि हमने इसकी सबसे पहले हमने इसका करना है रूफ। पहला पहला ऑप्शन आएगा इसी का। जैसे आप अपनी बिल्डिंग को छोड़ देंगे, जैसे आप बिल्डिंग को क्लिक करेंगे, तो आपका ये रूफ का ऑप्शन आएगा। इसको रूफ को लेना है आपने, कलर चेंज कर देना है इसका। जैसे कि हम ये करते हैं चेंज रूफ 16, तो हम ये रूफ 16 हो गया। और उसके बाद हमने इसको रूफ का मटेरियल ऑफ करके, उसके बाद हमने आना है वॉल मटेरियल के अंदर। वॉल मटेरियल में जैसे आएंगे तो हम इसका भी कलर चेंज कर देंगे। जैसे कि ये मैं वाइट कलर का ले लेता हूँ। इस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, यानी कि ये हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब जो अगला इसका हल है, वो इसकी हम पाकिस्तान में हमारे इस तरीके की तो बिल्डिंग होती नहीं है कि ऊपर से ऊंचाइयां छत बनी हो, खपरेल कहते हैं इसको। तो इसकी रूफ पिच को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। जैसे कि हमारा रूफ ऑप्शन का खत्म हो गया, रूफ और वॉल का मटेरियल का काम खत्म हो गया। उसके बाद हमने आना है अपने ऑप्शन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन में आकर आपने इसको, इसकी जो है वॉल की हाइट आप कर सकते हैं कि हमने वॉल की हाइट कितनी रखनी है। जैसे कि अगर हम रखना चाहते हैं कि 15 फुट, तो 15 इसकी जगह लिखेंगे। ये वॉल, ये नजर आ रहा है आपको वॉल हाइट आपके सीधे हाथ पे, और ये ऊपर, ठीक है, 15 फुट। और उसके बाद रूफ पिच का यही होता है कि रूफ पिच आपने किस तरीके से रखनी है। जैसे कि कोठी बनानी है, या आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। यहाँ से इसको इस तरीके से, और यहाँ से इसको खत्म कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद उस दिन मैंने यही काम सिखाया था कि हमने अपना हाउस किस तरीके से बनाना है। अब आज जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, वो इसी तरीके से ही है, बिल्कुल आसान है, और कोई उसके अंदर कम वो नहीं है चेंजिंग, ठीक है। हमने अपना जो है उसके साथ, हाउस के साथ हमने एज अ प्लांटर भी ऐड करते हैं। वो किस तरीके से हम ऐड करते हैं, हम आएंगे प्लान के अंदर, यानी कि जो भी हम काम करेंगे अपना, वो हम करेंगे 2D प्लान के अंदर, यानी कि टॉप व्यू के अंदर। टॉप व्यू के अंदर काम करने का फायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आप चलते रहेंगे। अगर हम 3D के अंदर आके यहाँ से इस तरीके से करेंगे ना, तो वो गलत नजर आएगा, ठीक है। आपने 2D प्लान के अंदर आके अपने लिए आपने प्लांटर तैयार करना है। तो प्लांटर बनाने का सबसे बेहतरीन हल जो मैं बनाता हूँ, और आपको भी मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप यही बनाएं। तो आपने आना है ये बिल्डिंग वाले ऑप्शन के अंदर, लास्ट वाला जो आपको मैंने दीवार का समझाया था। हम अपने घरों की दीवारें भी बनाते हैं, बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो दीवारों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर भी वॉल का ऑप्शन है कि आप वॉल बनाएं, ठीक है। यहाँ से लेकर आएंगे इधर, जैसे यहाँ से नोक से हमने अपनी प्लांटर शुरू करना है, दीवार उसकी बनानी है प्लांटर की। तो इस तरीके से हम जैसे कि मैं 4.5 फुट का रख रहा हूँ प्लांटर अपना चौड़ा। ये आपको उस दिन भी मैंने बताया था। जैसे ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर गुलाइयां नजर आ रही है, तो यहाँ से आप अपने इसके अंदर आएंगे ऑप्शन के अंदर, इसको एरो को आप सीधा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अब ये आपका मूव नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरीके से हम अपना प्लांटर को बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम अपना प्लांटर ऐड कर रहे हैं अभी हम।
ये हमने प्लांटर ऐड कर दिया है। जो भी हमने काम करना है 2D प्लान के अंदर करना है। अब ये हमने दीवार बना दी है, तो हमारे प्लांटर की इतनी ऊँची तो दीवार होती नहीं है, ठीक है? सबसे पहले हमने वही काम करना है, हमने जैसे हमने घर बनाया था उसके कलर का काम किया था। अब हमने अपनी दीवार तैयार की है, तो दीवार के अंदर हमने इसका कलर का काम करना है। तो कलर का काम करने के लिए जैसे उसी का बिल्डिंग का ऑप्शन था, वैसे ही सेम इसी का ऑप्शन है। या आपने इसको क्लिक कर दिया, आप अगर देखें, इसको जैसे एरो छोड़ देंगे आप बिल्कुल, तो आपका कोई चीज़ का ऑप्शन नहीं दे रहा आपके सीधे हाथ पे, ठीक है? जैसे ही क्या नाम है आप अपनी बिल्डिंग को या अपनी दीवार को आप इसको क्लिक करेंगे, उसके ऑप्शन सारे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है? अब ये जो दीवार है, दीवार का हम पहले कलर चेंज करेंगे, ठीक है? यहाँ से हम आएंगे, वॉल के अंदर आएंगे और अपना कोई भी टेक्सचर लगा देंगे। आप कोई भी लगाएं, अभी कोई मसला नहीं है। मैं एक एज अ प्रोफेशनल डिजाइनर के तौर पे एक मैं बिल्कुल खूबसूरती वाला काम दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? तो इस तरीके से इसका टॉप का काम हो गया और वॉल का मटेरियल पहला ऑप्शन बंद कर दिया। दूसरे ऑप्शन पे मैंने फिर से आना है और यहाँ से आके मैं कोई भी अपना रॉक लगा लेता हूँ, जैसे कि मैं ये इस तरीके से हम अपना प्लांटर की हम अपनी दीवार बना सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारा ऑप्शन बंद हो गया दीवार का भी, यानी कि हमने कलर कर दिया है। अब हमने इसका काम करना है इसकी मोटाई का और इसकी लंबाई का, ठीक है? तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ऑप्शन में आएंगे, इसकी विड्थ को बिल्कुल क्लोज कर देंगे, जितना होगा उतना कम कर देंगे, ठीक है? यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया और इसकी हम हाइट भी चेंज करेंगे ऑप्शन के अंदर ही। ये विड्थ, ये देखें कितनी मोटी हो गई है आपकी विड्थ, और इसको कम करेंगे तो कम, बिल्कुल कम हो गई, ठीक है? हम चाहते हैं कि थोड़ी सी यार बड़ी हो प्लांटर की दीवार। इस तरीके से ये हमारी ये बन गई और इसकी हमने हाइट को नीचे करना है, तो बिल्कुल हाइट को इस तरीके से कर सकते हैं। एक्यूरेट अगर हमने दिखाना है तो यहाँ से इसको लास्ट पे आके हम लिख देंगे 2 फुट। 2 पे क्लिक करेंगे तो ये उसके बराबर एक्यूरेट चली जाएगी, ठीक है? इस तरीके से हम अपना प्लांटर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हमने अब जो इसके अंदर मिट्टी वाला काम दिखाना है कि अंदर मिट्टी सारी की सारी शो हो, तो वो हमने किस तरीके से ऐड करनी है। प्लान में आना है हमने, फिर से जो आपने जो भी काम करने हैं ना, 1000 काम करने हैं आपने, सारा का सारा अपना उसी के अंदर आना है, डिजाइनिंग के अंदर, और 2D प्लान देखना सारा का सारा। ठीक हो गया? अब जो हमने अपना प्लांटर बना लिया, अब उसके अंदर मिट्टी बनाने के लिए तो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे पैशियो। ये आपके बिल्डिंग के ही ऑप्शन में आएगा पैशियो, या आपके उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर, ठीक है? पैशियो लिखा हुआ है, तो पैशियो को हम क्लिक करेंगे और जो हमने अपनी वॉल बनाई है ना, वॉल के हम अंदर अंदर काम करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू करेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर इसको यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल उसकी नोक बाई नोक लेके चलना है हमने। यहाँ से यहाँ पर, अगर किसी को कोई तंगी है, कोई समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे बता सकता है। आवाज आ रही है आसारों की ना आज? जैसे कि यहाँ से हम लेकर आएंगे यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ तक, क्योंकि हमें पता है कि हमने मिट्टी कितनी दिखानी है। ये आपको नजर आ रहा है पॉइंट, ये सारे के सारे, ये येलो वाले पॉइंट जहाँ से यहाँ तक हमने मिट्टी बनाई है, यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारा ये मिट्टी का ऑप्शन बन जाएगा। वही आएंगे हम, जो अब हमने मिसाल के तौर पे आपको मैंने पहले समझाया था बिल्डिंग बनाना, फिर उसके बाद दीवार लगाना। अब ये जो पैशियो लगाया है ना हमने, पैशियो, तो पैशियो के अंदर हमने इस तरीके से यही चीज बनानी है और उसका फिर से वही चीज काम करनी है कि हमने उसका मटेरियल को चेंज करना है, ठीक है? यहाँ से हम, आप कोई भी अभी रखें, अभी उसका कोई मसला नहीं है आप, क्योंकि अभी आपने काम शुरू करना है, ठीक है? मैं आपको सही साफ सुथरा काम दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे आएंगे, मुझे तो पता है कहाँ पे है, तो ये इसके अंदर ग्राउंड के अंदर ये मिट्टी वाला कलर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद ये मटेरियल का ऑफ हो गया, बॉर्डर इसके बने हैं, उसका भी हम कलर वही कर देते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से आप इसकी मिट्टी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने काम करना है दूसरा, इसका एलिवेशन का। एलिवेशन यानी कि इसको, इसकी हमने मोटाई कितनी रखनी है, ऊंचाई कितनी रखनी है। अब यहाँ अगर ये प्लांटर हमारा इस तरीके से बन गया है, तो उसकी मिट्टी तो उसके बराबर तो हो, थोड़ी सी आधे फुट छोड़ के, तो ऑप्शन के अंदर हर चीज का इसका ऑप्शन होगा। इसकी विड्थ कितनी रखनी है, जैसे कि ये ऊंचा हो गया, अगर मिसाल के तौर पे आपको मैं ज्यादा दिखाता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से इसकी विड्थ ज्यादा हो जाती है। जैसे उसको कम करेंगे हम अपने मुताबिक, आहिस्ता आहिस्ता एरो पे, आपके सीधे हाथ पे नजर आ रहा होगा, ये देखें एरो से आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद नीचे जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्लांटर की मिट्टी को हम
ठीक है। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये डोर और विंडो का भी था। अच्छा, हाँ, मैं इसके अंदर बल्कि वो सबसे आसान है। अगर हम इसके अंदर अभी-अभी काम करते हैं ना, जैसे अब हमें पता है कि हमारी बिल्डिंग है यार, इस बिल्डिंग का ना हमें पता होना चाहिए। आप अगर आप खुद अगर मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप अपनी साइट के ऊपर जाएँगे, तो वहाँ पे आप जाके खुद ही देखेंगे कि यार इसका दरवाज़ा इधर है, इस बिल्डिंग का, तो फिर उसी के मुताबिक आप स्केचिंग करें अपने कागज़ के ऊपर, ठीक है? वो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, स्केचिंग करके जेपीजी बना ली, उसकी तस्वीर खींच ली, तस्वीर को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस तरीके की पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? इम्पोर्ट करके। अब मुझे पता है कि यार यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका ना दरवाज़ा है, तो मैं दरवाज़े के लिए सिंपल सा हमने बिल्डिंग के अंदर ही ऑप्शन है सारे। ये जैसे हमने हाउस बना लिया है पहला ऑप्शन, उसके बाद ये डोर का ऑप्शन आ रहा है, डोर को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके बिल्कुल उसके साथ बन जाएगा, ठीक है? ये किधर करते हैं? हाउस के साथ डोर वाला ऑप्शन है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आके वो आपका डोर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हाउस के ऊपर ही होगा। अगर हम कोई बिल्डिंग यानी कि हमने ये प्लांटर की दीवार बनाई है ना, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि अगर हमने मिसाल के तौर पे ये दीवार बनाई है, ये खोलो खोलो। ये दीवार बनाई है, इसके ऊपर ना हमारा वो नहीं लगेगा, यानी कि दरवाज़ा, ठीक है? दरवाज़ा ये दीवार के साथ दरवाज़ा ऐड करने के लिए तो हमें वो दरवाज़े को 3D मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से, यानी कि वो फ्री में डाउनलोड करना पड़ता है, वो फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो भी फिर मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा कि जैसे कोई विक्टोरियन फाउंटेन हो गया, ये वो, जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो नेट के ऊपर ही मिलेगा और उसके 3D मॉडल मिलेंगे, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो किस तरीके से इंपोर्ट करने हैं, ठीक है? इस तरीके से आप अपने दरवाज़े को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सिंपल एक दरवाज़ा नहीं मिलेगा, जैसे ही आप सीधे हाथ पे अपने देखेंगे, ये दरवाज़ा बना हुआ है, ठीक है? इसके अंदर आप आल के अंदर जाएँगे, आल के अंदर आपको टोटल आपको दरवाज़े मिल जाएँगे नए-नए, ठीक है? अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी उसके मुताबिक कोई भी खूबसूरत लग सकता है, तो आप जो भी आपको लगता है कि यार ये वाला खूबसूरत है, तो आप वो वाला इसके अंदर ऐड कर दें। मुझे ये वाला लग रहा है खूबसूरत, तो मैं ये वाला ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये वाला नहीं अच्छे नहीं लग रहे, तो ये जैसे मुझे ये वाला अच्छा लगा, ठीक है? अब इस तरीके से तो होता नहीं है कि यार बिल्कुल ही ज़मीन के साथ वो आपका दरवाज़ा लगा हो, तो उसके लिए भी वही ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन के अंदर आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है, तो ये विड्थ हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है? इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेकर आ जाएँगे, तो ये हमारी विड्थ इसकी और इसकी हाइट को भी ऊँचा रख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये रख दिया। अब हमने इसको दरवाज़े को हमने थोड़ा-सा ऊपर रखना है कि यार ये ज़मीन के साथ अटैच ना हो, तो ये इसके अंदर एलिवेशन का ऑप्शन होता है। एलिवेशन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये थोड़ा-थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, एक हमने ये दरवाज़ा बना दिया। दरवाज़ा इस तरीके से जी, जी। तो क्या लिए? इस तरीके से हमने अपना दरवाज़ा बनाकर उसके बाद जो हमारा दूसरा काम होता है, हमने अपनी विंडो ऐड करनी होती है। जैसे हमने दरवाज़ा ऐड किया, विंडो को क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेकर आएँगे, वो विंडो आपकी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। वही चीज़ करेंगे कि विंडो वाले ऑप्शन में जाएँगे, अपने सीधे हाथ पे विंडो, टोटल आपको विंडो नज़र आ जाएँगी। ऑल पे क्लिक करेंगे, हर किस्म की आपको विंडो नज़र आएगी, गोलाई की और डब्बा, चौकोर, हर किस्म की, ठीक है? सारा तो बता। एक ये होगी। हाँ, इस तरीके से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे, आपकी ये विंडो इधर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक यहाँ पे आपकी विंडो आ गई। अब कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे आपकी विंडो आ गई। बॉडी बनाई होगा उसने छोटी-छोटी। किसी को कोई इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं कि यार ये मुझे इश्यू आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी बिल्डिंग भी तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर खिड़कियाँ वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है? ये तो ज़मीन है, ये कुछ चीज़ चलानी है। नहीं हो दुकान सर। वालेकुम सलाम। दूसरा काम सर एक चीज़ पूछनी थी कोई भी हाउस है अगर हमने मतलब कि वो हमें कहते हैं कि इसका बाहर वाला लॉन जो है इसकी डिजाइनिंग हाँ करके जी, हाँ जी, हम हाँ उसकी जी। पिक्चर लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं उस पे हाँ, हाँ। डिजाइनिंग कर सकते हैं। हाँ, हाँ। नहीं, वो इस तरह वो वाला दूसरा सॉफ्टवेयर है। वो इसी का रियल टाइम का सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको सिखा दूँगा कि किस तरीके से हमने काम करनी है कि पिक्चर के अंदर ही डिज़ाइनिंग कर दें। ऐसे ही आप चाह रही हैं? जी जी ऐसे हाँ, पिक्चर तो लेके उसकी हाउस की और उसके हाँ, हाँ, बाद उसी के अंदर तो वो भी मैं आपको वो यानी कि इतना कोई ख़ास नहीं है यार, आप कोशिश करें कि आप इसी के अंदर ही 3D के अंदर काम करें। पिक्चर के अंदर ना वो एक नॉर्मल सा काम है, बिल्कुल नॉर्मल सा। मैंने काम किया है, मैं बना के पहले वही वाला देता था, लेकिन लोगों को वो वाला ज़्यादा पसंद नहीं आता था, तो वो वाला भी मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक हो गया? वो भी रियल टाइम का ही लेकिन उसके लिए ऑप्शन है। सर पूरी उस तरह बिल्डिंग भी तैयार करनी पड़ेगी हाँ ना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई भी जी। अगर वो डिजाइन जी, जी, करनी जी, है। जी, जी। तो कोशिश करनी है कि जैसे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ना 3D का काम, आप इसके अंदर आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि ये हर एंगल से हम तस्वीरें ले सकते हैं। आपको ये अब शो हो रही है वीडियो? ये देखें। दिखा दीजिए ज़रा। इस तरीके से आप जैसे कि अगर हमने इस तरीके इधर इधर एंगल से तस्वीर लेनी है, तो हम इधर एंगल से भी ले सकते हैं, ठीक है?
और इधर एंगल से लेनी है तो इधर एंगल से भी ले सकते हैं। हम हर एंगल से तस्वीरें ले सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर सिर्फ़ यही वाला